हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिक्टेशन एक्सरसाइज। ये डिक्टेशन एक्सरसाइज आपकी बुक में से ही है। आप इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले सबसे पहले इस वीडियो को पॉज करें और पेन या पेंसिल एंड नोटबुक लेकर आएं। डिक्टेशन एक्सरसाइज के बाद मैं उन वर्ड्स के मीनिंग्स भी इस वीडियो में बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। अब मैं आपको 5 वर्ड्स बोलूंगा, आप उनको अपनी नोटबुक में लिखें और उसके बाद उनके स्पेलिंग्स भी मैं चेक करवाऊंगा। द फर्स्ट वर्ड इज ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी। सेकंड, प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव। थर्ड, कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन। फोर्थ, इमरजेंसी। इमरजेंसी। फिफ्थ, रॉबेरी। रॉबेरी। Now let's see the spellings of those words. Humility, humility. Progressive, progress, progress. Then add IVE, it will become progressive. Contraction, contract. Then add ION, it will become contraction. Emergency, EMERGENCY, emergency. Robbery, ROBBERY, रॉबेरी। अब हम इसके मीनिंग समझेंगे। तो फर्स्ट वर्ड है ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी का मतलब होता है विनम्रता, द क्वालिटी ऑफ बीइंग हम्बल। हम्बल का मतलब होता है विनम्र और क्वालिटी का मतलब होता है गुण। तो विनम्र रहने का गुण ह्यूमिलिटी कहलाती है। विनम्र का मतलब इतना ही नहीं होता कि कोई व्यक्ति दूसरों से प्यार से बात कर रहा है या मीठे शब्द बोल रहा है तो हम उसे कह देंगे विनम्र है। नहीं, उस व्यक्ति का दिल से भी अच्छा होना जरूरी है। जैसे कोई कोई बच्चा है, वो आपसे बड़े अच्छे से बात कर रहा है तो वो आपसे मीठा बोल रहा है, ठीक है, लेकिन हो सकता है वो दिल से साफ ना हो, उसे आपका कोई खिलौना चाहिए हो या उसे आपसे अपना कोई काम करवाना हो। तो ऐसे बच्चे को हम विनम्र नहीं बोलेंगे या ऐसे व्यक्ति को विनम्र नहीं बोलेंगे जो दिल से अच्छा ना हो। बाकी बोल मीठा रहा हो पर दिल से अच्छा ना हो। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, जैसे कोई बड़ा ही अमीर व्यक्ति है, रिच है काफी, और या बहुत ही ऊंची पोजीशन पर है, उसके घर में जो मजदूर काम करने आते हैं या हेल्पर होते हैं उनसे वह मीठे शब्दों में तो बात करता है पर अंदर से उन्हें छोटा या कमजोर समझता है। तो ये विनम्रता नहीं है, ये सिर्फ अच्छे से बोलना है। लेकिन वास्तव में कोई व्यक्ति उन्हें अपने समान इंसान मानता है, दिल से उनको सम्मान देता है, वह असली हम्बलनेस है। और इसी विनम्र रहने के गुण को हम ह्यूमिलिटी बोलते हैं। क्वालिटी का मतलब होता है गुण, तो विनम्र रहने के गुण को हम ह्यूमिलिटी बोलेंगे। नेक्स्ट इज प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव जो है प्रोग्रेस से बना है, और प्रोग्रेस आपको पता होगा, प्रगति करना, विकास करना, तरक्की करना, ये सब प्रोग्रेस कहलाता है। तो प्रोग्रेसिव वर्ड प्रोग्रेस से बना है, इसका मीनिंग होता है प्रगतिशील या आगे बढ़ने वाला या मूविंग फॉरवर्ड और इम्प्रूविंग। अब जैसे आप ये डिक्टेशन की प्रैक्टिस कर रहे हो और नए नए वर्ड्स को सीख रहे हो, आपकी वोकेबलरी बढ़ रही है, तो आप प्रोग्रेसिव हो, आप आगे बढ़ रहे हो और इम्प्रूव कर रहे हो। देन नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ऐसे सिकुड़ना होता है, पर आपकी बुक में हम शब्दों का संक्षिप्त रूप करेंगे, यानी कि हम दो वर्ड्स को कंबाइन करके उसकी शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे।
तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है आई विल, तो आई विल को जस्ट आई और ऐसे मैं लिख दूंगा अपोस्ट्रोफी एंड डबल एल, तो दिस इज आई विल। सिमिलरली यहाँ पर है डू नॉट, तो डू नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करके मैं कैसे लिख सकता हूँ, डी ओ एन अपोस्ट्रोफी एंड टी, दिस इज डोंट। तो हम दो शब्दों को कंबाइन करके, टू वर्ड्स कंबाइंड करके एक शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। इसके बाद है इमरजेंसी। इमरजेंसी होता है आपातकालीन स्थिति। अब ये आपातकालीन स्थिति क्या होती है, इट्स अ सीरियस अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड क्या होता है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, जिसकी उम्मीद नहीं हमने करी होती उसको हम अनएक्सपेक्टेड बोलते हैं। एंड ऑफन डेंजरस, ये ज्यादातर खतरनाक होती है। ऑफन का मतलब होता है ज्यादातर, ये खतरनाक डेंजरस सिचुएशन होती है और इसमें हमें बहुत ही जल्दी कोई एक्शन लेना होता है। जैसे मान लो किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, ठीक है, तो अब हमें हार्ट अटैक एक डेंजरस सिचुएशन है और हमें उम्मीद नहीं होती इस तरह की सिचुएशन की, ये बहुत सीरियस सिचुएशन है और इसका हमें क्विक एक्शन क्या लेना है कि हमें उसे तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाना है या हॉस्पिटल में लेके जाना है, तो ये इमरजेंसी सिचुएशन है। सिमिलरली कहीं किसी बिल्डिंग में आग लग गई, ठीक है, तो ये भी एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन है और ये भी डेंजरस है। तो हमारा क्विक एक्शन इसमें क्या होगा कि लोगों को तुरंत इस बिल्डिंग से बाहर करो। तो इस तरह की सिचुएशंस को हम इमरजेंसी बोलते हैं। देन नेक्स्ट इज रॉबरी। रॉबरी होता है द एक्ट ऑफ स्टीलिंग मनी और वैल्यूएबल थिंग, किसी का पैसा चोरी करना। स्टीलिंग का मतलब होता है चोरी करना, पर वो जो चोरी होती है ना, वो जोर जबरदस्ती से की जाती है, यूजिंग फोर्स या थ्रेट ऑफ फोर्स, उसे धमकाया जाता है। थ्रेट का मतलब होता है धमकाया जाता है। देखो, एक होता है चोरी करना, ठीक है, रॉबरी और नॉर्मल स्टीलिंग में फर्क है। स्टीलिंग इज चोरी, बिना बताए किसी से चोरी कर ली, ठीक है, उसे डराया नहीं, चुपचाप चोरी कर ली, किसी को पता ही नहीं चला। पर रॉबरी में आप उसको डराते हो, धमकाते हो और उसके बाद चोरी करते हो, ठीक है। तो इसमें लिखा है किसी व्यक्ति को डराकर या बल प्रयोग करके उसका सामान, पैसा या कोई मूल्यवान वस्तु छीन लेना, ये रॉबरी कहलाती है। सो होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप इनकी रेगुलरली प्रैक्टिस करें और अगर आपको कोई सजेशन देने हैं तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। एंड प्लीज लाइक, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।